नमस्कार। हमारे इस खास शो कंज्यूमर इज किंग में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्कर्ष चतुर्वेदी। आज साल का आखिरी दिन है, लेकिन कश्मकश ये भी है कि बाहर तो नहीं जाना है, पर नए साल को मनाना है। और बढ़ती ओमिक्रॉन की चिंताओं के बीच आपकी बार का नया साल शायद फीका ही रहे, क्योंकि राज्य सरकारों ने भी नए साल के जश्न में शामिल होने वाले लोगों के लिए कोविड से संबंधित कुछ प्रतिबंध लगाए हैं। साथ ही राज्यों ने ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों से निपटने के उपायों को और सख्त भी कर दिया है। नए साल 2022 को देखते हुए लगाए गए सबसे सख्त कोविड प्रतिबंधों में दिल्ली का नाम सबसे ऊपर है। राष्ट्रीय राजधानी में येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा रेस्टोरेंट, बार और सार्वजनिक परिवहन को 50% बैठने की क्षमता के साथ चलाया गया है। महाराष्ट्र में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले तेजी से बढ़ोतरी होने लगी। इसको देखते हुए महाराष्ट्र पुलिस ने राजधानी मुंबई में धारा 144 लागू कर दी। तो सुरक्षित रहते हुए कैसे मनाएं इस नए साल का जश्न, इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हेल्थ एक्सपर्ट श्रेया गोयल। श्रेया, आप अपने बारे में बताएं, क्या कर रही हैं इस बार? क्या परिवार के साथ मनाया जाएगा? किस तरीके से रहेगा आपका नया साल इस बार? जी, नया साल बहुत ही अच्छा रहेगा क्योंकि जो आशीर्वाद है वो माँ बाप का हमेशा रहता ही है और माँ बाप साथ में ही हैं। हम लोग हाउस पार्टी कर रहे हैं, बच्चे साथ में हैं, गार्डनिंग कर रहे हैं, नया घर बनाया है, सो उसके कुछ चीजें, पेंटिंग वगैरह, रेजन आर्ट, ये सब बच्चे मिलके कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये जो कहीं ना कहीं इसका पॉजिटिव साइड अगर हम लोग देखें तो हम लोग उन्हीं लोगों के साथ हैं जिनके साथ हमें होना चाहिए था। बाकी तो कई बार हम लोग सिर्फ इतनी बड़ी गैदरिंग करते हैं और आसपास सिर्फ कम ही लोग होते हैं जो एक्चुअली जो हमारे साथ हैं। सो जो साथ रहने वाले लोग हैं, माँ बाप और जो हमारे बड़े हैं, वो साथ ही हैं क्योंकि जॉइंट फैमिली है। सो साथ में मना रहे हैं और ये जो जश्न है साल के नए रेजोल्यूशंस के साथ है। रेजोल्यूशंस कायम हैं, वो तो लेंगे कि हेल्थ और अच्छी करेंगे, लोगों की हेल्थ और अच्छी करेंगे। हर बार न्यू ईयर में अक्सर ये होता है कि हम कहते हैं इस बार का न्यू ईयर जो रेजोल्यूशन है वो है हेल्दी होना, और जो 12 बजे की शुरुआत होती है वो फास्ट फूड से हो जाती है और वो ऐसे स्नैक्स से हो जाती है कि आपका रेजोल्यूशन जो 12-1 पे होता है वो टूट चुका होता है। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट समस्या रहती है लोगों के साथ। तो क्या ऐसी चीज़ें हैं, और इम्यूनिटी एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में हमने सीखा है, क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल हम कर सकते हैं कुछ स्नैक्स का, जिससे कि हम न्यू ईयर की पार्टी भी कर लें, स्नैक्स भी साथ में आ जाएं, लेकिन थोड़े हेल्दी ऑप्शन रहें? देखिए, इंडिया में अगर हम बात करें तो इतने ही रीजन्स हैं जहाँ के लोकल स्पेशलिटीज इतनी हेल्दी हैं। अगर आप गोवा साइड जाओगे तो वहां पे, क्योंकि गोवा पार्टी हब माना जाता है, तो कोकोनट यहाँ पर बहुत ज्यादा है। सो कोकोनट की कोई भी आप डेलिकेसीज बना सकते हैं। आप कोकम शरबत, मतलब अगर आप अपना जो भी कार्बोनेटेड बेवरेजेस हैं, क्योंकि ये जो ओमिक्रॉन या फिर हम लोग ये वायरस की बात कर रहे हैं, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम को ज्यादा इफेक्ट करता है। तो हमें सबसे पहले ठंडे से दूर रहना है और कई जगहों पे तो विंटर्स भी हैं। तो हमारा जो एक वेलकम ड्रिंक होना चाहिए वो आप कोई भी काढ़ा, जैसे टर्मरिक जिंजर टी या नॉर्मल जिंजर काढ़ा, लेमन ग्रास टी, पेपरमिंट टी, कोई भी ब्लैक टी, ऐसा करके अब हम लोग को एक बेवरेज ऐसा ले सकते हैं जो गर्म हो, या हम लोग हॉट चॉकलेट या टर्मरिक मिल्क, ऐसे कोई भी बेवरेज ले लें। ठंडे को बेवरेज को हम लोग छोड़ दें सबसे पहले, ताकि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पे हम लोग ज्यादा लोड ना डालें। म्यूकस, फ्लेजम सर्दियों में वैसे भी लोगों को होता ही है। बेवरेज की मैंने आपको बात बताई। अगर हम लोग खाने की बात करें, स्नैकिंग की, तो हम लोग पॉपकॉर्न, मखाना, मखाना आजकल सब लोग जानते हैं कि वो इंडियन पॉपकॉर्न के नाम से जाना जाता है। कैल्शियम का एक सोर्स है, लो कैलोरी है, तो हम लोग पॉपकॉर्न पे मंच कर सकते हैं। चाहे मूवी देखें, चाहे हम लोग डांस करें, तो डांस पार्टी में भी हम लोग उसी के साथ स्नैकिंग कर सकते हैं। ढोकला स्नैकिंग में हो सकता है, रागी का शीरा या फिर रागी का हलवा, मूंग दाल का हलवा, ये चीजें हम लोग अपने डाइट में एड ऑन कर सकते हैं। जंक, हम लोग जितना ज्यादा बाहर से चीजें मंगवाएंगे उतना हम लोग कंटामिनेशन के जोन में रहते हैं। तो घर पे अगर हम लोग बनाते हैं, और अगर घर पे, जैसे अभी हमने यहाँ पर बात की थी कि जितने भी लोग इन्फेक्टेड है वो अपने आप को दूर रखें, तो अगर इन्फेक्टेड पर्सन ना खाना बनाए और घर पे वही पर्सन खाना बनाए जिसको कोई भी खांसी जुकाम नहीं है, तो घर पे जो भी बन रहा है वो आपके लिए सेफ है। सो इम्यूनिटी, अगर 12 बजे की अब आप बात करते हैं, 12 बजे तो वैसे भी सर्कैडियन रिदम या बायोलॉजिकल क्लॉक, 12 बजे खाना सही बात है भी नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, आप न्यू ईयर वाले दिन खाइए, लेकिन उसके बाद टाइम पर उठिए, धूप लीजिए, ताकि जो भी आपके कीटाणु हैं वो आप नेचुरली उसको किल कर पाए। धूप में उठिए, धूप लीजिए अच्छे से, रात को जल्दी सो जाए। बस आपका जो दिनचर्या है वो एक दिन से नहीं बनेगा, ये आपके लाइफ टर्म, आपका हैबिट बिल्डिंग में टाइम लगेगा, एक दिन की बात नहीं है ये सेहत बनाना।
इस बार बात हो रही है सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो बात हो रही है वो बच्चों की हो रही है, क्योंकि वैक्सीनेटेड इस समय बच्चे नहीं हैं। और कल ही मैं इनफैक्ट किसी से बात करा था, उन्होंने कहा हमारा सबसे बड़ा जो टेंशन का चीज़ है ये है कि बच्चे हर चीज़ खाते नहीं हैं, इनकी इम्यूनिटी कैसे बढ़ाई जाए, उस पर क्या स्टेप्स लिए जाए। तो आप क्या लोगों को हिदायत देंगे, स्पेशली जो छोटे बच्चे हैं उनकी इम्यूनिटी को बेटर करने के लिए क्या क्या फूड आइटम्स होने चाहिए? देखिए, पहले तो जो बच्चों का पहला स्कूल है जो आजकल ऑनलाइन है, ऑफलाइन नहीं है, सो अब बच्चों को सिखाएगा कौन? उनके माँ बाप। और अगर माँ बाप ही पैकेट वाली चीजें घर पर लेकर आ रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, वही लेट सोते हैं, वही दिन में नहीं उठ रहे हैं, कोई एक्सरसाइज भी नहीं कर रहे हैं, तो वही गलत मैसेज बच्चों में भी जा रहा है, क्योंकि बच्चे अभी माँ बाप को ही कॉपी कर रहे हैं। सो इम्यूनिटी की बात सिर्फ खाने से नहीं होती है, इम्यूनिटी की बात लाइफस्टाइल से भी होती है। सो बच्चे आजकल घरों में हैं, बैठे हुए हैं, फोन्स पर हैं, लैपटॉप पर है, टीवी पे है, जहां पे उनका जो कैलोरीज का आउटपुट है, जो एक्सपेंडिचर है, वो बिल्कुल बंद हो गया है। ओबीस हो गए हैं बच्चे, मोटापा ज्यादा आ रहा है। और ये हम कोरोना की जो बात कर रहे हैं, कोरोना काल, ये सिर्फ उन्हीं पे भारी है जिनके पास कोमॉर्बिडिटीज हैं। कोमॉर्बिडिटीज यानी कि ब्लड प्रेशर, डायबिटीज या कोई और प्रॉब्लम, कोई एस्थमेटिक कंडीशन हो सकती है, और मोटापा। सो जितने बच्चे मोटापे से जूझ रहे हैं, उनकी इम्यूनिटी भी कम हो जाती है। तो पहले तो बच्चों का अपना जो वजन है वो कंट्रोल में रखें, और उनको एक हेल्दी लाइफस्टाइल यानी कि कैलोरीज बर्न करना, बाहर नहीं जा रहे हैं लेकिन घर पे ही हम लोग छुपन छुपाई या फिर बंजी वो ट्रैम्पोलिन रख सकते हैं, जंपिंग एक्सरसाइज करा सकते हैं, सिट स्टैंड, कोई भी एक्टिविटी कराएं कि अगर वो कुछ खा भी रहे हैं तो वो बर्न करें। हमारा जो इम्यून सिस्टम है, जितना हमारे बॉडी में पसीना आएगा, हमारा इम्यून सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, हमारा स्किन का पसीना निकलना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि बच्चों को एक्टिविटी कराएं, नंबर 1। नंबर 2, बच्चे कुछ नहीं खाते हैं, वो मैं समझती हूँ, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम एक ऐसा सूप बना सकते हैं जिसमें जितनी भी सीजनल चीजें हैं, जैसे कि पालक, चुकंदर, थोड़ा सा पीस हल्दी का और लहसुन का, गाजर, कोई बीन्स, और आजकल सोयाबीन लगती है, घरों में भी लगती है, सोयाबीन का साग आता है, साग भी आता है। इन सब चीजों का एक सूप बना के रख लीजिए, और उसी सूप में आटा गूंदिए, उसी सूप में दाल बनाइए, जो भी चीजें उनको पसंद है उसी सूप में बनाइए, ताकि सब्जियों का इंटेक हो। जितनी सब्जियां बच्चों के अंदर जाएंगी, उनका खून पतला रहेगा। जितना खून पतला रहेगा, उतना ही हम लोगों की इम्यूनिटी यानी कि ऑक्सीजन जो है वो बढ़कर रहेगा, और अभी सर्दियों में भी ज्यादा खतरा नहीं होगा रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर। सो जरूरी है कि हम लोग अपनी जो लोकल सब्जियां हैं वो खाएं। तो हमें स्मार्ट रेसिपीज बच्चों के लिए लेकर आनी पड़ेंगी। हमें उनको ब्रेड नहीं देना है, बाहर की बिस्किट या बेकरी की आइटम नहीं देनी है, घर पर हम कोई चीजें बना के खिला सकते हैं। गुड़ में बहुत अच्छा जिंक होता है, तो माँ बाप अपने बच्चों को गुड़ चना या फिर गुड़ की गच्चक, चिक्की जिसको हम कहते हैं, ऐसी चीजें देना शुरू कर दें जो कि सीजनल है, लोकल है। उसी से हम अपने बच्चों को स्वस्थ रख सकते हैं। बच्चों को 20 मिनट या आधा घंटा सुबह 11 बजे से पहले वाली धूप में जरूर रखें। धूप भी उनके सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है, इम्यूनिटी को बढ़ाएगी। बच्चों का विटामिन डी, विटामिन B12, आयरन, फेरेटिन, ये चीजें सब समय पे जांच करवानी चाहिए, और अगर ये डेफिशिएंसीज हैं तो उनको कवर अप करवाना चाहिए। जी, देखिए, पहले तो लोगों को पता चल गया है कि प्रिवेंशन इज द की। अपनी डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ये सब चीजें आपको टाइमली संभालनी है, आप उसको लेके नहीं बैठ सकते हैं बॉडी पे। नंबर 2, हम लोगों को पता चल गया कि नेचर ही सब कुछ है, नेचर के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। नेचर को जब लगता है कि AQI बढ़ना शुरू हो गया, पोल्यूशन हो गया है, तो नेचर को पता है कैसे लॉकडाउन करवाना है और अपने आप को हील करना है। सो नेचर को रिस्पेक्ट करना जरूरी है, और हम घरों पे अब चीजें लगाना शुरू कर गए हैं। अब हम ऑर्गेनिक खाना शुरू कर दिया है हम लोगों ने। सो ये मैंने सीखा है 2021 से कि नेचर सब कुछ है, और प्रिवेंशन उससे बड़ी चीज है। अगर प्रिवेंशन करेंगे तो सब चीज हम लोग संभाल सकते हैं।